ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन विंसेंट सफलता की ओर पहला कदम। एंड आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोगों ने मोस्ट एक्साइटेड सीरीज जो स्टार्ट की थी रिगार्डिंग इंटरव्यू। वेरियस जो इंटरव्यू आपके होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो गया या आपका आईएएस का हो गया या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरव्यू टेक्निकल सेक्टर के जो इंटरव्यू होते हैं। तो उस इसी सेशन में हम लोग जो है एक नया क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं जो फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में पूछा जाता है। इससे पहले जैसे हम लोगों ने 4 to 5 क्वेश्चन जो बढ़िया वाले क्वेश्चन थे जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वो सारे के सारे सेशन आप एक बार देख लीजिएगा और रिकॉर्डेड सेशन है। तो इस सेशन में लास्ट तक बने रहिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्नोट साइकिल का जो फेल्योर होता है किसमें, फेज डायग्राम में, यानी फेज रीजन, टू फेज रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर जो है कार्नोट साइकिल आपके फेज फेल कर जाती है, तो उसके मेजर रीजन क्या होते हैं। देखो, अपने को भी पता है कि थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कार्नोट के फेल्योर पढ़े थे रियल लाइफ में कि कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल साइकिल होती है या एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, आइडियल साइकिल का कॉन्सेप्ट, रिवर्सिबल सारी प्रोसेसेस होती हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन, तो वो रियल लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है या रियल लाइफ में उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो सिमिलर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अब फेज डायग्राम में कैसे कार्नोट का फेलियर होता है यानी टू फेज रीजन में, और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में 10 to 15 मिनट में, वो हम लोग वो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप इंटरव्यू में बोलने वाले हो। ऐसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बट बहुत सारे रीजन जो वो सेकेंडरी रीजन भी हो सकते हैं, कुछ प्राइमरी होते हैं। तो हम लोग प्राइमरी रीजन को देखेंगे, प्राइमरी क्या क्या हमारे इशू होते हैं जिसकी वजह से ये साइकिल हमारी फेज डायग्राम में एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। क्लियर। और फिर इस साइकिल का जो अल्टरनेटिव होता है यानी कि रैंकाइन साइकिल जो हम लोग डेवलप करते हैं और जिसके बेसिस पे मोस्टली जो अपने स्टीम पावर प्लांट होते हैं वो हम लोग रन करते हैं। क्लियर। तो वो कैसे कॉन्सेप्ट निकल के आता है रैंकाइन का, तो ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो बढ़िया आराम से लास्ट तक बने रहिए। क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फास्ट। दोस्त, ये मेरा कंप्लीट एजुकेशनल बैकग्राउंड और उसके साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस है इस गेट एंड ईएससी के फील्ड में, तो ये आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। क्लियर। इतना टाइम नहीं कि पूरा पूरा अपन इसको एक्सप्लेन कर सके, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन नहीं यहाँ पर अभी बोल सकते। क्लियर, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। एंड जैसे कई सारे मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश किए वर्ल्ड के टॉप रिसर्च पेपर में, उसके साथ में नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी दिया है। तो उसमें से एक पेपर ये है, टॉपिक बताने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पर प्लेस कर रखा है दोस्त। तो मेरा रिसर्च का जो टॉपिक था ये जो है, ये ड्रॉपलेट कंबसन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर है, और ये एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में जो है वो पब्लिश है, और ये वर्ल्ड का टॉप रिसर्च पब्लिकेशन है, तो आप ये एक्सेस कर सकते हो दोस्त। क्लियर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फेल्योर होता है, क्लियर, फेल्योर ऑफ कार्नोट साइकिल इन फेज डायग्राम। क्लियर। फेज डायग्राम का मतलब है टू फेज अ रीजन में, टू अ फेज अ रीजन जो अपना होता है, टू अ फेज अ रीजन जो अपना होता है, टू फेज अ रीजन। क्लियर। टू फेज अ रीजन जो होता है, टू फेज अ रीजन। टू फेज रीजन का मतलब ये लिक्विड अब प्लस का जो है वो वेपर जो रीजन होता है, लिक्विड प्लस अ वेपर रीजन। ठीक है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे फेल्योर होता है। तो कार्नोट के बारे में आपने मैक्सिमम जैसे पता ही है आपको कार्नोट साइकिल कैसे होती है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर ये सीखा था कि 4 डिफरेंट प्रोसेस का जो कम्बिनेशन होता है यहाँ पर देखा जाए तो दो आपके रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं। एक आइसोथर्म पे आपका जो है वो हीट का सप्लाई होता है, एक आइसोथर्म पे हीट का रिडक्शन होता है, और एक आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक यानी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, आइसेंट्रोपिक आपका कंप्लीशन होता है। तो मैं एक बार टीएस डायग्राम आपका ड्रॉ करता हूँ कार्नोट साइकिल के रिगार्डिंग, कार्नोट के रिगार्डिंग मैं एक बार टीएस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। क्लियर। कार्नोट साइकिल जो आपकी है इसके रिगार्डिंग मैं एक बार टीएस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये आपको आइडिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर कार्नोट में अगर अपन इंटर कर जाएंगे तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्लियर। तो उतना कार्नोट में नहीं जा रहे हैं, एक बार मैं इसका टीएस डायग्राम आपको बताता हूँ कैसे होता है, बट ये फेज डायग्राम नहीं है, टू फेज रीजन नहीं है, सिंपल किसी गैस सिस्टम के लिए आइडियल गैस भी आप इसे बोल सकते हो। तो मान लो सपोज दैट ये एंट्रोपी एक्सेस है और ये वर्टिकल जो है ये मान लो टेम्परेचर एक्सेस है। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये आपकी जो है वो स्ट्रेट अप वन हो गई, मान लो सपोज दैट ये जो है ये आपकी स्ट्रेट अप वन हो जाती है,
और यहाँ से आप जो है वो प्रोसेस को स्टार्ट करते हो। मान लो यहाँ से आप पहले हो, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, या आप हो सकते हो या कोई भी, तो यहाँ से आप क्या करते हो, अपनी प्रोसेस को इनिशिएट करते हो। क्लियर। और अपने को कार्नोट साइकिल डिजाइन करनी है, तो पहले क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वो हीट का एडिशन होगा, हीट ऐड होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी बढ़ने वाली है, क्योंकि लो ग्रेड ऑफ एनर्जी सिस्टम में आप ऐड कर रहे हो। तो लो ग्रेड ऑफ एनर्जी सिस्टम में अगर आप ऐड करोगे तो आपकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ने वाली है, रैंडमनेस आप सिस्टम में ऐड कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। तो ये स्टेट आपकी 2 हो गई। 2 स्टेट तक आपने क्या किया, हीट को ऐड किया। क्लियर, हीट को ऐड किया। मान लो सपोज दैट यहाँ पर आप जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का एडिशन कर रहे हो, यहाँ पर कोई सप्लाई टेम्परेचर है या कोई आपका सोर्स पॉइंट है जहाँ से आप हीट क्या कर रहे हो, आप सप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से सपोज दैट आपने क्यूएस जो है वो सप्लाई कर दिया टीएस पे। देन फिर क्या होगा, देन आपका जो है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। आइसेंट्रोपिक होता है तो एंट्रोपी जो है वो अब फिक्स रहने वाली है। एक्सपेंशन होगा यानी कुछ वर्क हो रहा है, वर्क होगा तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। टेम्परेचर जो है ये आपका रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर आ जाओगे थर्ड, और ये आपके जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रही है। तो एंट्रोपी जो है ये आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, और ये प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, या आप ये बोल सकते हो रिवर्सिबल आइसोथर्मल। Reversible isothermal heat addition from source a point. Reversible isothermal heat addition, clear, heat addition हो रहा है heat addition from source a point. ठीक है, ये source point से हम लोगों ने क्या किया, heat को add किया। फ्रॉम सोर्स अ पॉइंट, सोर्स पॉइंट से हम लोगों ने हीट को ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपका एक्सपेंशन होने वाला है, तो यहाँ से जब आपका एक्सपेंशन होगा तो यहाँ से W एक्सपेंशन आपका रिलीज हो जाएगा। क्लियर, W एक्सपेंशन यहाँ का से जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा। देन अगर हम लोग यहाँ से और आगे चले, क्लियर, और आगे चले तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, देन आपका जो है वो हीट और रिजक्शन होगा। तो हीट रिजक्शन जो है अगेन फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिवर्सिबल वे में आप बोल सकते हो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्लियर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट और रिजक्शन। क्लियर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट और रिजक्शन। क्लियर, हीट और रिजक्शन हो जाएगा यहाँ से रिजक्शन फ्रॉम या टू सिंक पॉइंट। क्लियर, टू अ सिंक पॉइंट बोल सकते हो, टू सिंक अ पॉइंट। क्लियर, टू सिंक अ पॉइंट, सिंक पॉइंट को हीट का रिजक्शन हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाते हो फोर्थ अप पॉइंट पे। क्लियर, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हो। देन आपका क्या होने वाला है, कंप्रेशन होने वाला है। तो कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा। क्लियर, तो यहाँ से आप जो है इसको W कंप्रेशन सप्लाई कर रहे हो। ये भी आपका आइसेंट्रोपिक है। तो ये आपके क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज जो है टीएस डायग्राम पे अगर आप देखोगे तो एक साइकिल एक्सिक्यूट होगा। सिमिलरली आप पीवी डायग्राम पे भी बना सकते हो। क्लियर, तो यहाँ से क्या होगा, दो प्रोसेस आपकी, जैसे ये प्रोसेस हो गई और ये प्रोसेस हो गई, ये आपकी आइसोथर्मल हो गई। दिस वन एंड दिस वन जो है ये रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक हो गई, सॉरी रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गई। अब अगर इस साइकिल को जो है वो हम फेज डायग्राम में एग्जीक्यूट करना चाहें तो फेज डायग्राम में क्या फेलियर होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला देखो, एक पॉइंट आप ये हमेशा याद रखना, पहला जो पॉइंट है जो आपकी रेंकाइन साइकिल या फेज डायग्राम की साइकिल जो होती है कैसे होता है, या चलो ठीक है मैं पहले एक आपको एक पॉइंट ये बोल दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपका पंप है, अब पंप आपका सेंट्रीफ्यूगल हो या रेसिप्रोकेटिंग हो, पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जो सिंगल फेज के लिए डिजाइन होता है। पंप में आप साइमल्टेनियसली जो है वो टू फेज ऑफ फ्लूइड डील नहीं कर सकते। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लो कोई आपका पंप है, ये सब डिटेल में मैं अभी पढ़ाऊंगा जब आपका पंप वम्प शुरू करूंगा। हाइड्रोलिक्स मशीन में मैंने पढ़ा भी रखा है, बट ये फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। मान लो जैसे ये हमारा कोई पंप है, क्लियर, तो इस पंप में आप टू फेज डील नहीं कर सकते हो, यानी इसमें जो है वो लिक्विड एज वेल एज अ गैस। क्लियर, लिक्विड एज वेल एज गैस, ये दोनों स्टेट एक साथ साइमल्टेनियसली डील नहीं होती हैं। आपने में भी देखा होगा घरों वाले जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, जैसे आपके खेतों में जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे होते हैं, जो इंजन लगे होते हैं ट्यूबवेल, उसमें अगर एयर लीक कर जाती है किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो सक्शन पाइप में हो या कहीं पर भी, अगर एयर लीक कर जाती है नीचे से आने में, जहाँ पर फुट स्टेप वॉल्व के नीचे जो पाइप होता है, ग्राउंड जो पाइप होता है सम, तो वहां पर अगर कहीं पर भी लीकेज एयर का होता है तो वो वाटर की जो लिफ्टिंग होती है वो बंद कर देता है, वाटर वो डिलीवर नहीं करता। यानी अपन ये बोलेंगे
कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं रह गया। क्लियर, अगर वाटर को डिलीवर नहीं कर रहा है तो ऑपरेटिंग कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि वो नहीं। तो ये इशू देखने को मिलता है वहां पर, क्योंकि वहां पर एयर का क्या लीकेज हो जाता है। क्लियर, तो ये एयर जो है कंप्रेसिबल सिस्टम है, तो उतना इम्पेलर फोर्स डेवलप नहीं हो पाता जो उसको लिफ्ट कर सके। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपकी वेपर या जो है जो गैस फेज में आपका सिस्टम है, अगर वो और लिक्विड दो मिलके अगर आप उसको लिफ्ट करना हो तो लिफ्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्लियर, तो यहाँ पर पहले से तो ये याद रखिएगा कि पंप जो होता है वो सिंगल फेज के लिए डिजाइन होता है। दूसरा पॉइंट एक ये है कि जैसे मान लो सपोज दैट आपकी कोई स्टीम टरबाइन है, अब स्टीम टरबाइन के एग्जिट पे यानी कि उसके लोअर स्टेज में अगर हम लोग देखें तो अगर हम मल्टी स्टेजेस के लिए जा रहे हैं, मान लो एक हाई प्रेशर टरबाइन है, एक इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन है, देन आपकी लोअर स्टेज की टरबाइन है, तो अगर मल्टी स्टेजेस में अगर हम जा रहे हैं तो मल्टी स्टेजेस में लास्ट स्टेज वाली टरबाइन को हम लोग देखेंगे। या अगर हम एक ही सिंगल टरबाइन पे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं सिस्टम को या साइकिल को, तो वो सिंगल बल्कि टरबाइन के लोअर स्टेज में देखेंगे, ब्लेड के लास्ट में आएंगे और देखेंगे। वहां पर हम कोशिश करते हैं कि मॉइस्चर का जो लेवल है वो कंट्रोल हो जाए। जितना ज्यादा मॉइस्चर वहां पर रखोगे लोअर स्टेज में, उतना ही करोजन और इरोजन की प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। और अपने को भी पता है कि करोजन और इरोजन की प्रॉब्लम जितनी ज्यादा आती जाएगी उतना ही सिस्टम की जो सर्विस लाइफ है वो रिड्यूस होती जाएगी। क्लियर, तो हम ये बोल सकते हैं कंप्लीटली कि अपना जो मेजर टास्क रहता है वो ये कि टरबाइन के लोअर स्टेज में हम लोग क्या कर सकें, मॉइस्चर के लेवल को कंट्रोल कर सकें। क्लियर, कोशिश करते हैं कि मिनिमम हो जाए, बट ऐसा भी नहीं है कि वहां पर आप सुपर हीटेड कंडीशन से एग्जॉस्ट करा दे। देखो सुपर हीटेड भी नहीं रख सकते हो आप, सुपर हीटेड रखोगे तो बहुत सारा थर्मल एनर्जी जो है कोल या फ्यूल जो आपने बर्न किया था फर्नेस में वो आपका सराउंडिंग में जाके लॉस हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होने देना है कि अपने को सुपर हीटेड फॉर्म में स्टीम को रिजेक्ट करना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर अपन क्रिएट कर दे एक्सिट पे। तो इन सब दोनों के बीच में अपने को ऑप्टिमाइजेशन करना है। क्लियर, ऑप्टिमाइज लेकर चल रहा है। तो सेकंड पॉइंट एक ये हो जाता है। थर्ड, अब हमेशा ये याद रखिएगा, थर्ड पॉइंट जो मेजर यहाँ पर इशू आने वाला है या अपन अभी डिस्कस करेंगे, अगर हमारा सिस्टम जो है अगर वर्किंग फ्लूइड सिंगल स्टेट में है, मान लो वाटर है, अब वाटर स्टेट में अगर ये है और फेज चेंज नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर पाना इम्पॉसिबल होता है। यानी अगर हम वाटर को सिंगल फेज में देखें, मान लो 15 डिग्री या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम वाटर को किसी लेक से पिक करें और वाटर को हम कंटिन्यूअसली कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को सप्लाई करें, तो 110% उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। वेरिएबल टेम्परेचर पे जो है वो हीट का एडिशन या हीट का रिडक्शन होता है अगर हम सिंगल फेज की बात करें तो। जब भी कभी फेज का चेंज होता है, आइदर आइस मेल्ट हो लिक्विड में या लिक्विड हमारा क्या करे वेपोराइज हो, किसमें वेपर में कन्वर्ट हो, बॉइलिंग हो जाए वहां पर, तो उस कंडीशन में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो है वो हमारा फेज का चेंज होता है। बट अगर हमारा फेज चेंज नहीं हो रहा है, सिंगल फेज में अगर हम हैं, तो अगर हम कंटिन्यूअसली कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट का सप्लाई करेंगे या हीट को रिडक्शन करवाएंगे, तो उस दोनों कंडीशंस में आपका जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो अपने को आगे अभी रिक्वायर्ड पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब अगर अपन आगे देखें यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फेज डायग्राम के लिए हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट मेनली जो फेल्योर होते हैं, अच्छा बहुत सारी डिटेल में अपन ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन उतना अपन अभी नहीं जा रहे। अपन जो है वो केवल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरव्यू में आप क्या बोलोगे, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी कुछ है, तो बाहर बाहर से अपन बता रहे हैं। बाकी सब रैंकाइन और बटन साइकिल में ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, तो मान लो सपोज दैट अगर हम फेज डायग्राम की बात करें, तो जैसे ये अपना टीएस डायग्राम पे ये अपना फेज डायग्राम हो जाता है, ये डोम हो जाएगा। ये अपना जो है वो आप क्रिटिकल पॉइंट सीपी हो जाएगा, जहां से स्टार्ट होगा ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा, एंड कांस्टेंट प्रेशर की लाइन यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर लेंगे। अब मान लो सपोज दैट दो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, दो कांस्टेंट प्रेशर की ऐसे लाइन हो गई है, जैसे ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, नीचे कन्वर्जिंग होती है, ऊपर जो है वो डाइवर्जिंग होती है। जैसे यहाँ देखोगे तो ये कन्वर्जिंग नेचर की होती है, इधर देखोगे तो ये डाइवर्जिंग नेचर की होती है। ये P1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एंड सपोज दैट ये P2 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो सबसे पहले अपन जो है, अब देखो यहाँ पर अपने को कार्नोट साइकिल का डिजाइन करना है, कार्नोट का।
तो कार्नोट डिजाइन करने के लिए अब अपने को पता है पहले क्या होगा, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होंगी। तो आप कहीं से भी शुरू कर लो, मान लो हम यहाँ से शुरू करते हैं, मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट मान लो अपना 1 हो जाता है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोगों ने क्या किया, हीट ऐड किया और यहाँ तक आए, ये अपना क्या हो गया, 0.2 हो गया, तो ये बॉयलर में प्रोसेस हो गई। ये आपने क्यू एस जो है वो सप्लाई कर दिया किसमें, बॉयलर में। 2 से आप स्टीम टरबाइन में गए और स्टीम टरबाइन में आपने एक्सपेंशन करवा दिया, तो ये आपने एक्सपेंशन करवाया और मान लो ये पॉइंट आपका 3 आ गया, तो ये स्टीम टरबाइन में आपको वर्क मिल गया। क्लियर, ये डब्ल्यू टरबाइन आपको डेवलप हो गया। देन 3 पॉइंट से आप कहाँ तक जाओगे, 3 पॉइंट से आप कंडेंसर में जाओगे। कंडेंसर में आप क्या करोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का रिजक्शन करवाओगे, तो ये क्यू आर रिजेक्ट हो गया और यहाँ तक आप आए, ये पॉइंट आपका 4 हो गया। एंड देन फिर आपका क्या होने वाला है, कंप्रेशन टाइप्स, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये आपका पंप में हो गया। अब देखो यहाँ पर आपने जो है वो कंप्रेशन के लिए डब्ल्यू कंप्रेसर सप्लाई, डब्ल्यू कंप्रेशन जो सप्लाई किया या डब्ल्यू पंप जो भी कुछ है, ठीक है, यहाँ पर आपने सप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने वाला है, एक पॉइंट आप ये देखो, ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ से इनलेट ऑफ द पंप है, यहाँ पर जो है वो इनलेट ऑफ पंप है। क्लियर, ये इनलेट ऑफ पंप है, ये इनलेट ऑफ अ पंप है। क्लियर, ये इनलेट ऑफ पंप है और ये जो है ये एग्जिट ऑफ स्टीम टरबाइन है। ये जो है ये एग्जिट ऑफ अ स्टीम टरबाइन। और आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पर, आपको यहाँ पर थोड़ा सा अब फील हो गया होगा कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनलेट ऑफ द पंप पे, तो यहाँ पर जो है वो 2 फेज इंटर कर रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 फेज जो है वो इंटर कर रहा है, 2 फेज ऑफ फ्लूइड, 2 फेज ऑफ फ्लूइड। यहाँ पर फ्लूइड का 2 फेज है, यानी कि यहाँ पर जो है वो लिक्विड और वेपर है। क्लियर, लिक्विड एंड वेपर यहाँ पर आपका है, लिक्विड एंड वेपर। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ह्यूज मॉइस्चर आ रहा है। तो पहला फेल्योर आप ये बोल सकते हो कि पहला फेल्योर ये हो सकता है कि आपका पंप जो है 2 फेज के लिए डिजाइन नहीं होता है। तो पहला फेल्योर आप ये यहाँ पर दे सकते हो कि दैट्स फर्स्ट अ फेल्योर ऑफ अ कार्नोट इन फेज डायग्राम, या फेल्योर 1 बोल सकते हो। और ये आपका एग्जिट पे बहुत ह्यूज मॉइस्चर आपने क्रिएट कर दिया है, तो ये आप बोल सकते हो कि ये जो है ये आपका फेल्योर 0-2 हो सकता है। क्लियर, ये फेल्योर 0-2 हो जाएगा, ये फेल्योर आपका 0-2 हो जाएगा। तो ये 2 सिंपल से फेल्योर, देखो ये मेजर फेल्योर है, ये मेजर फेल्योर है, इसके बिना तो साइकिल आपकी ऑपरेट ही नहीं होगी। ये ठीक है, ये थोड़ा सा आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, ये बाद में जाके आप इसको जो है देखो इस पे सॉरी सेकंड वाला फेल्योर जो है ये बाद में आपको दिखेगा, लेकिन पहला जो फेल्योर है ये आपको साइकिल को ऑपरेट ही नहीं होने देगा। सेकंड फेल्योर में टरबाइन दे देने जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस वाले में तो आपका टरबाइन ही नहीं चलेगा। क्लियर, तो ये आपका फेल्योर हो सकता है। अब देखो अगर इनको अपन सर्वाइवल मोड में लेके जाए, अब मान लो एक अगर अपन ये बोले कि इन दोनों को अगर अपन सर्वाइवल मोड में लेके आए तो कैसे होता था मान लो सपोज दैट पंप एंड टरबाइन दोनों को अगर अपन सर्वाइवल मोड में लेके जाए, माने दोनों को अगर अपन सेफ डिजाइन दें, तो ये एंट्रोपी एक्सेस हो गया और ये जो है ये टेम्परेचर एक्सेस हो गया। क्लियर, और मान लो सपोज दैट ये अपना जो है क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है। एंड देन ये कुछ ऐसे बोला गया। क्लियर, अब देखो यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया, मान लो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये पॉइंट आपका 1 पॉइंट है, यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, तो आप यहाँ तक लेके गए। अब देखो आपने यहाँ तक आप गए लेके, ये 2 पॉइंट हो गया। क्लियर, अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस डिजाइन करनी है, यहाँ से आपको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस डिजाइन करना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, अब देखो एक तो प्रेशर आपका रिड्यूस हो गया, अगर आप ऊपर तक लेके जाते हो यानी ये प्रेशर गेन करना, तो आप यहाँ तक जाओगे, फिर ये ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे जाओगे एंड देन फिर लेके आओगे ऐसे। तो टरबाइन भी आपका जो है वो सेफ हो गया और पंप भी आपका जो है ऑलमोस्ट सेफ हो गया। लेकिन आप ये जरा देखो, ये यहाँ पर ये देखो और यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर आपका क्या है, लिक्विड है, इधर लिक्विड है, और इधर आपका क्या है, वेपर है, इधर आपका वेपर है, और ये दोनों सिंगल स्टेज है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट टेम्परेचर पे सिंगल फेज में हीट सप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। देखो ये वाला कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डोम है, यहाँ पर 2 फेज है, तो यहाँ पर आपका फेज चेंज हो रहा है,
तो यहाँ पर आपको इशू नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब ये है, टेक सम डिफरेंट कलर। देखो ये वाला इशू नहीं होगा, ये वाला इशू आपको नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखोगे, ये वाला ये तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्लियर। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे सिंगल फेज में हीट ऐड करना इम्पॉसिबल होता है, क्लियर। तो इसी प्रोसेस को क्या किया, देखो एक तो पंप को सेव किया, दूसरा इसको सेव किया, टरबाइन को। इसी को रेंकाइन ने क्या किया, वेरिएबल टेम्परेचर पे कन्वर्ट कर, यानी इस प्रोसेस को इसमें कन्वर्ट कर दिया और इस वाले को इस पे लेके चले गए, क्लियर। यही मॉडिफिकेशन रेंकाइन ने दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अपन इसी को मॉडिफाई करके रेंकाइन की साइकिल ड्रॉ करें, मान लो ये एक मेजर फेल्योर है, 2-3 पॉइंट जो है आपको इंटरव्यू में, यही आपसे बस इंटरव्यूअर चाहता है कि आप बोलो। वैसे बहुत सारे रीजन होते हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा जब अपन साइकिल डिस्कस करेंगे। जब साइकिल डिस्कस करेंगे तो वो सब अपन बाद में देखेंगे। चलिए जस्ट वेट 1 मिनट। यहां पर अगर देखा जाए, ये जो प्रेशर होता है, दैट प्रेशर इज अ बॉयलर प्रेशर, कांस्टेंट बॉयलर प्रेशर। और ये प्रेशर जो होता है ये कंडेंसर प्रेशर होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, P1 एंड P2। अब देखो वेरिएबल, सबसे पहले अपने को पंप को सेव करना है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जब अपन रेंकाइन साइकिल पढ़ेंगे। और यहाँ तक लेके आते हैं, आइसेंट्रोपिक होता है, इस 2 पॉइंट तक लेके आते हैं। एंड देन वेरिएबल, देखो ये वेरिएबल टेम्परेचर पे हीट एडिशन यहाँ तक होगा। एंड देन फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो ये फेज चेंज है, ये पॉसिबल है। एंड देन थोड़ा स्लाइडली सुपर हीटेड कंडीशन में लेके जाते हैं, थर्ड। और देन यहाँ तक चले जाते हैं, तो ये पॉइंट आपका 4 हो गया। यहाँ पर आपने जो है वो हीट सप्लाई कर दिया, और यहाँ पर आपने पंप वर्क दिया, और यहाँ से आपका टरबाइन वर्क आ गया, डब्ल्यू टरबाइन। और यहाँ से आपका जो है वो रिजक्शन हो गया, ये क्यू रिजक्शन। तो ये जो कंप्लीट साइकिल 1 2 3 4 बनती है, ये हमारी जो है वो रेंकाइन साइकिल हो गई, क्लियर। ये अगर देखा जाए तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं दैट शुड रेंकाइन साइकिल, क्लियर। इसको हम लोग रेंकाइन साइकिल बोल देते हैं, या कुछ लोग इसको मॉडिफाइड कार्नोट भी बोलते हैं इन फेज डायग्राम, क्लियर। इसको आप जो है ये मॉडिफाइड, क्लियर, मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल भी बोलते हैं, मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल इन फेज डायग्राम, cycle in two phase a diagram, in two phase a region, in two phase a region, clear। two phase region जो है उसमें आप ये बोल सकते हो, clear। तो ये मेजर पॉइंट है जो आपको इंटरव्यू में बताना है। बाकी और भी बहुत सारे इशू होते हैं जो माइनर पॉइंट है, वो सब हम अभी पावर प्लांट में देखने वाले हैं, ओके। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।